नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। सुंदर कांड के प्रारंभ में हनुमान जी के चरित्र का या हनुमान जी के गुणों का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी ने बहुत सारी बातें बताई। वो अतुलित बल धामम है, स्वर्ण शैलाभ देहम है, दनुजवन कृशानम, ज्ञानी नामक ग्रगण्यम और सकल गुण निधानम। बहुत सारे गुण उनके अंदर विद्यमान हैं। वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, व्याकरण के ज्ञाता हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, वे बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वे बहुत सारे गुणों में निपुण हैं। और इतने सारे गुण हनुमान जी में हैं जिनका बखान करना मुझ जैसे तुच्छ के लिए संभव नहीं है। बल्कि तुलसीदास जी भी सकल गुणों को नहीं समझ पाए, इसलिए उन्होंने एक शब्द में बात पूरी करी, सकल गुण निधानम। सारे के सारे गुण उनके अंदर विद्यमान है। हम लोग इसकी चर्चा क्रमशः कर रहे हैं। आइए अब इससे हम आगे बढ़े। गोस्वामी जी इसके बाद लिखते हैं, सकल गुण निधानम के बाद वैसे तो सब कुछ हो गया, बचा कुछ नहीं, लेकिन अंत में फिर भी उन्होंने कहा है वानराणाम धीशम। और ये ऐसा उन्होंने शब्द का प्रयोग किया, ऐसा वर्णन उन्होंने किया कि सामान्यतः हम चौंक जाते हैं सुन करके। वो कहते हैं वानराणाम धीशम, अर्थात वानरों के धीश माने राजा। हनुमान जी को वानरों का राजा कहा तुलसीदास जी ने। यह बात चौंका देती है। कभी कभी कुछ लोगों को ऐसा भी लगता होगा कि ये भ्रामक बात है, झूठ मिथ्या है, क्योंकि हनुमान जी तो कभी राजा बने ही नहीं। अगर आप देखें ग्रंथों को उठाकर तो पंपा सरोवर का राज्य पहले ऋक्षराज ने किया, फिर उसके बाद उस पर राजा बने बाली। भगवान राम ने बाली का वध किया, उसके बाद राजा बने सुग्रीव। यहां तक कि युवराज भी अंगद बने। हनुमान जी तो कहीं से कहीं तक है भी नहीं। तो फिर हनुमान जी को वानराणाम धीशम, वानरों के राजा कैसे कहा तुलसीदास जी ने? ये चौंकाने वाला लगता है वचन। लेकिन गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने इस वचन के माध्यम से समाज को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है, एक सोच, एक नई सोच, एक नया संदेश उन्होंने दिया है। आमतौर पर राजा हम उसको मानते हैं जिसके हाथ में सत्ता है। सत्ता का खेल बड़ा निराला है। इतिहास के पन्नों को अगर पलट कर देखें तो सत्ता के लिए भाई ने भाई का खून किया है, पुत्र ने पिता को बंदी बनाया है, हत्याएं करी है, भाई भाई के खून का प्यासा हुआ है, अपनों ने अपने वालों का खून बहाया है। यह सत्ता का खेल है। तो क्या केवल जिसके हाथ में सत्ता है उसी को राजा माना जाए? शायद तुलसीदास जी की सोच इससे थोड़ी अलग है। शायद तुलसीदास जी का मानना इससे थोड़ा भिन्न है।
वो केवल सत्ता पा लेने वाले को राजा नहीं मानते। और एक बात और मैं आपको बता दूं, इतिहास के पन्नों को अगर पलट कर देखें तो हमें अधिकतर सत्ता पाने वालों को लोभी, लालची, अहंकारी देखे हैं और समाज ने उनको झेला है। बहुत कम उंगलियों पर गिने जाने वाले ऐसे कुछ राजा हुए हैं जिन्हें हम वास्तव में सद्गुणों से परिपूर्ण मान सकते हैं, या यूं कहे जिनके अंदर ये बुराइयां नहीं है। क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह, स्वार्थ, ये सब सत्ता के इर्द गिर्द चलने वाले हैं। और इसलिए गोस्वामी जी का मानना यह है कि सत्ता व्यक्ति को राजा नहीं बना सकती। राजा किसको कहा जाए? केवल राज्य का संचालन करने वाला राजा नहीं है, वो तो जनता का सेवक है। उसके लिए तो ज्यादा सार्थक शब्द है जनता का सेवक। राजा कौन हो सकता है? राजा वो होता है जो दिलों पर राज करे, जो अंतर मन के अंदर बस जावे। आपने देखा होगा इतिहास में बहुत सारे राजा हुए, लेकिन राजाओं की जब बात चलती तो किसका नाम आता है? राम का नाम आता है। राजा रामचंद्र, किसी और का नाम नहीं आता है। बहुत सारे राजा हुए, चक्रवर्ती सम्राट हुए, लेकिन उनका नाम नहीं आता है, नाम राम का आता है। इसे बहुत कम लोग हुए हैं जो दिलों पर राज करते। बानरों में अगर राज किया है तो केवल हनुमान जी ने किया है, दिलों पर राज किया है। और इसीलिए आपने देखा होगा आज भी अगर कोई बानर हमें दिखाई दे, सामान्य बानर हमें दिखाई दे, तो उस बानर में हमें हनुमान जी का प्रतिबिंब नजर आता है। हम उसको हनुमान जी की भाव से देखते हैं। बहुत सारे लोग तो देख करके प्रणाम भी कर लेते हैं, हनुमान जी के दर्शन हो गए। तो ये दिलों पर राज करने वाली बात है। हनुमान जी और दिलों में सब में क्यों बसे हुए हैं? दो तीन बातें हमें समझनी है, बहुत ध्यान से हम देखें और इसको समझने का प्रयास करें। पहली बात तो यह है कि जन नायक वह होता है जो जन जन के हित का कार्य करे, जो जन की रक्षा का कार्य करे, वो होता है जननायक, जिसको हम राजा कह रहे हैं। सबकी रक्षा करना। और आप देखें रामचरितमानस में बानरों की रक्षा हनुमान जी ने करी है। एक बार नहीं, कई बार रक्षा करी है। थोड़ा याद करिए प्रसंग। जब सुग्रीव जी ने सारे बानरों को सीता की खोज में भेजा, गोस्वामी जी लिखते हैं, जनक सुता कहूं खोजहूं जाई, और मास दिवस महु आयो भाई। सुग्रीव जी ने, जो राजा थे, उन्होंने आदेश दिया सीता जी की खोज में सब जाइए, और उन्होंने एक अवधि तय करी, 1 महीने के अंदर मास दिवस महु आयो भाई। और इतना ही नहीं, साथ में उन्होंने चेतावनी दी, अवधि मेट जो बिन सुधि पाए, आवही बिनहि सो मोहि मराए। अगर बिना सीता की खोज के अवधि मिट जाने के बाद भी अगर कोई नहीं आया
तो निश्चित मानो मोह ही मराए, यानी मैं उसे मृत्यु दंड दे दूंगा, मैं उसे मार डालूंगा। अब सारे बानर चले। प्रमुख बानरों का दल दक्षिण दिशा में गया, जिसमें जामवंत जी, अंगद जी, हनुमान जी जैसे सारे बानर थे। प्रसंग आपने सुना होगा। स्वयं प्रभा की गुफा में पहुंचे और गुफा में से समुद्र तट पर पहुंचे। जब समुद्र तट के ऊपर सारे बानर पहुंचे तो सामने समुद्र था, चारों ओर समुद्र के अलावा कुछ था नहीं। जो अंगद जी हैं, युवा है, युवा। अक्सर हम लोग ऐसा मानते हैं कि वृद्धा अवस्था में आदमी का मनोबल कमजोर हो जाता है, लेकिन यहां तो जो युवा है उनका मनोबल टूट रहा था और उन्होंने कहा, कह अंगद लोचन भरी बारी, दुह प्रकार भई मृत्यु हमारी। कहा अंगद, आंखों में आंसू आ गए और बोले, दुह प्रकार भई मृत्यु हमारी। अब तो दोनों तरह से मारे गए। दोनों तरफ से कैसे? बोले, आगे बढ़े तो समुद्र है, मरो। पीछे लौटे तो सुग्रीव है, मरो। दोनों तरफ से मारे गए। इहान सुध सीता के पाई, वहां गए मारही कपिराई। इधर जाएंगे तो मरेंगे, उधर जाएंगे तो मरेंगे, दोनों तरफ मरना पक्का है। ऐसे बांदरों के प्राण संकट में, और तब हनुमान जी ने राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयों पर्वताकारा, पर्वताकार शरीर धारण किया, लंका में गए, मां जानकी की खोज करी और जब वापस लौटे तो सबने एक ही बात कही, नाथ काज की न्यू हनुमाना और राखे सकल कपिन के प्राणा। सारा काम किसने किया? हनुमान जी ने किया है। और राखे सकल कपिन के प्राणा, यानी बानरों के प्राणों की रक्षा अगर करी है तो हनुमान जी ने करी है। तो जो सबके प्राणों की रक्षा करे, हमारे विद्वानों का ऐसा मानना है कि वास्तव में दिलों पर राज वही करता है, और इसीलिए हनुमान जी वानराणाम धीशम कहलाए, क्योंकि उन्होंने वानरों के प्राणों की रक्षा करी। और केवल ये एक मौके पर नहीं, युद्ध के अंदर भी कई बार ऐसे अवसर आए जब हनुमान जी ने बानरों की रक्षा करी। कुंभकर्ण से लेकर मेघनाथ से लेकर के, जब बड़े बड़े रावण के बड़े योद्धाओं ने आम बानरों के ऊपर हमला करना शुरू किया, तो हनुमान जी डट करके आगे आए और उन्होंने बानर जाति की रक्षा करी, बानर समूह की रक्षा करी। तो इसलिए हनुमान जी को बानर राज कहा जाता है, वानराणाम धीशम, इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा। एक और महत्वपूर्ण बात, हनुमान जी को वानर राज क्यों कहा गया, क्यों वानराणाम धीशम कहा गया? एक और महत्वपूर्ण बात, श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है, अन्य ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है, पर भागवत में एक प्रसंग आता है। राजा बेन की कथा आती है, बहुत प्रसिद्ध कथा है राजा बेन की। राजा बेन एक बार विद्वानों की सभा बुलाते हैं, सारे विद्वान इकट्ठे हुए, और उस सभा के अंदर राजा बेन ने विद्वानों से, आचार्यों से पूछा, एक बात बताइए, शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि राजा की सभी पूजा करते हैं, छोटे बड़े सब पूजा करते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है।
तो क्यों होती है राजा की पूजा? राजा बेन ने बड़े सुंदर तर्क से बात पूछी विद्वानों से। राजा बेन ने कहा, साधु की पूजा होती है, संत की पूजा होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो त्यागी है, तपस्वी है, वैरागी है, उसकी पूजा होनी चाहिए पूजा। ब्राह्मण की पूजा होती है। क्यों? क्योंकि वो उच्च कुल में जन्म लिया है, और केवल उच्च कुल में जन्म लेना ही सब कुछ नहीं है, उसके शुद्ध सात्विक आचरण है, आहार विहार उसका शुद्ध पावन पवित्र है, और वो हमेशा सदकर्म करके दूसरों से सदकर्म करवाता है, समाज को सदकर्म की ओर प्रवृत्त करवाता है, यज्ञादिक कार्य भी करवाता है। इसलिए ब्राह्मणों की पूजा होती। समझ में आती बात? विद्वान की पूजा होती, विद्वान सर्वथा पूजता। ऐसा कहा जाता है विद्वान की सर्वत्र पूजा होती है क्योंकि उसके पास ज्ञान है, और ज्ञान को प्रकाश माना है, तो वह प्रकाश से जगत का अंधकार मिटाता है, ज्ञान के प्रकाश से जगत का अंधकार मिटाता है, अज्ञानियों का अज्ञान मिटाता है, इसलिए उसकी पूजा होती है। लेकिन राजा की पूजा क्यों होती है? राजा न त्यागी है, न तपस्वी है, न वैरागी है? और राजा कोई जरूरी नहीं कि उच्च कुल का हो। आप इतिहास के पन्नों को उठा करके देखिए, हर वर्ग के व्यक्तियों ने सत्ता का सुख भोगा है। इसलिए जरूरी नहीं कि वो उच्च वर्ण का हो, और जरूरी नहीं कि वो ज्ञानवान हो। इतिहास को उठा करके देखे, बहुत सारे राजा अति मूर्ख हुए हैं, लेकिन बस वंश परंपरा बन गए राजा। उनके बाप दादा राजा थे, वो भी राजा बन गए। राजाओं के आचरण को अगर आप देखें, तानाशाही होते हैं, अत्याचारी होते हैं, क्रूर होते हैं, अय्याश होते हैं। फिर राजा की पूजा क्यों? ये सवाल पूछा बेन ने विद्वानों से। अब विद्वानों ने जवाब दिया, बड़ा महत्वपूर्ण जवाब दिया। विद्वानों ने कहा कि देखिए, राजा की पूजा इसलिए होती है क्योंकि राजा की देह में समस्त देवताओं का वास माना गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई उन्होंने। उनका मानना ये, उनका कहना ये है, वैसे तो हर नर तन में देवताओं का वास है, लेकिन विशेष रूप से राजा की देह में समस्त देवी देवताओं का वास माना गया, और इसलिए राजा की सर्वत्र पूजा होती है, राजा की सभी पूजा करते हैं। ये जवाब विद्वानों ने, आचार्यों ने दिया। तो राजा कौन है? राजा वो है जिसकी देह में देवताओं का वास है। राजा वो है जिसके केवल तन में ही नहीं, बल्कि मन में, विचारों में, आचरण में भी देवताओं का वास हो। देवता, अब थोड़ा सा इसको भी हम समझ लें। देवता किसको कहा जाता है? कहीं पर मैंने एक परिभाषा सुनी थी, बहुत अच्छी मुझे लगी। देवता किसको कहते हैं? तो ऐसा कहा गया कि जो देता ही देता, कभी नहीं लेता, उसी को कहते हैं देवता। देवता, देने वाला, उसको कहते हैं देवता। सूर्य प्रकाश देता है। कभी बिजली का बिल दिया कि चलो जीवन में एक बार बिजली का बिल तो भरो? वरुण देव, इंद्रदेव जल वृष्टि करते हैं, क्या कभी पानी का बिल पहुंचाया? पवन देव हवा देते हैं, क्या कभी उन्हें एयर टैक्स लगा? दिया हमने किसी ने?
इसको कहते देवता। देवता माने जो देता ही देता, देता ही देता, कभी नहीं लेता, उसी को कहते हैं देवता। यह है देवत्व, यह है देव गुण, यह है देव प्रवृत्ति, यह है देव आचरण, जो देता है। पुराणों में कथा आती, बड़ी प्यारी कथा में अक्सर सुनाया करता हूं। एक बार देवता और दानव, आपने सुना होगा शास्त्रों में हमेशा देवता और दानवों में संग्राम होता रहा है। एक बार देवता और दानवों ने कहा हम युद्ध लड़ते हैं, खून खराबा होता है, आखिर हम चाहते क्या है? यही चाहते हैं ना कि श्रेष्ठता हम अपनी सिद्ध करें। कौन श्रेष्ठ है इसी का निर्णय करने के लिए युद्ध करते हैं। तो क्या जरूरी है कि हम शस्त्र से युद्ध करें, तलवारों से युद्ध करें? जरूरी नहीं है। हम वाक युद्ध के द्वारा भी निर्णय कर सकते हैं कि कौन श्रेष्ठ है, कौन निम्न है। इसके लिए कभी नरसंहार नहीं होगा, कभी युद्ध नहीं होगा। बैठ करके हम अपने अपने ज्ञान सामने रखेंगे, वाक युद्ध होगा। प्रस्ताव बहुत अच्छा था, लेकिन इसमें एक समस्या थी, और समस्या यह थी कि इस वाक युद्ध में तो एक निर्णायक का होना जरूरी है। यानी तुमने जो कहा वो सही है, उसने कहा वो सही है, एक निर्णायक होना चाहिए। जैसे अदालत में दो वकील अपनी दलील देते हैं, तो वहां जज होता है, न्यायाधीश, वो लेता है निर्णय कि तुम्हारा जो है वो तर्क सही है कि तुम्हारा तर्क गलत है। एक निर्णायक चाहिए। अब बिना निर्णायक के होता नहीं कुछ भी। तो कैसे निर्णायक बने और किसको निर्णायक बनाए? बहुत सोच विचार कर निर्णय किया कि हम सबके पिता ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा से बढ़िया कोई निर्णायक नहीं हो सकता, क्योंकि पिता के लिए सारी संतान बराबर होती है। पिता कभी पक्षपात नहीं करता अपनी संतानों पर। तो सब लोग पहुंचे ब्रह्मलोक, और ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हम आपको निर्णायक बनाने के लिए यहां आए हैं, और आपको दोनों के विचार, दोनों के तर्क, दोनों की बातें सुननी है और निर्णय करना है कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन जीता, कौन हारा, निर्णय करना है। अब ब्रह्मा जी ने कहा यह बड़ा कठिन काम है। क्यों कठिन काम है? क्योंकि अगर किसी को हमने कहा कि तुम जीते, तुम हारे, तो उसको, हारने वाले को बुरा लगेगा, और जिसको बुरा लगेगा वो आवेश में, क्रोध में कुछ भी कर सकता है। तो क्या किया जाए? ब्रह्मा जी ने एक योजना बनाई, और ब्रह्मा जी ने सबसे कहा, देवता और दानवों से, आप चल करके आए हैं, आज विश्राम करिए, कल बात करेंगे, कल इसका निर्णय करेंगे, कल होगा वाक युद्ध। ठीक है। दूसरे दिन ब्रह्मा जी ने सबको संदेशा भेजा कि पहले आप सबके सम्मान में ब्रह्म भोज का हमने आयोजन किया है, आप प्रेम से भोजन करिए, बाद में बैठकर हम करेंगे। ठीक है, बढ़िया बात है। अब भोजन बना, भोजन की अद्भुत सुगंध आ रही थी, और सबका मन ललचा रहा था, भोजन भोजन करें, कब भोजन करें, कब मिलेगा भोजन। ब्रह्मा जी ने आकर कहा भोजन तो तैयार है, लेकिन एक समस्या है कि हम सब लोगों को एक साथ बिठाकर भोजन नहीं करा पाएंगे, कुछ संसाधनों की कमी है। तो एक काम करिए, एक वर्ग पहले भोजन कर ले, एक वर्ग बाद में भोजन कर ले, काम बन जाएगा। ठीक है, सबने कहा बिल्कुल। लेकिन फिर इस बात के लिए विवाद होने लगा कि पहले भोजन कौन करे। देवता बोले पहले हम करेंगे, राक्षस बोले पहले हम करेंगे, दानव बोले पहले हम करेंगे। अंत में देवताओं ने कहा अच्छा ठीक है, पहले इनको करा दीजिए, हम बाद में कर लेंगे। तो दानवों को लगा पहली जीत हमारी हो गई, हमको पहले भोजन का मौका मिल गया। अब सारे दानव राक्षस सब बैठ गए। आप जानते हैं बड़ा भोज होता है तो पंक्तिबद्ध बैठते, ऐसे पंक्तिबद्ध बिठा दिया सबको, आमने सामने सबके मुंह होते। आपने बड़े भोज में देखा होगा, बस उसी पद्धति से सबको बिठा दिया। अब भोजन परोसना भी शुरू किया, एक से एक स्वादिष्ट, एक से एक अद्भुत व्यंजन, इनकी खुशबू से मन मचल रहा था कब भोजन करें।
सारा भोजन परोसा। ब्रह्मा जी ने कहा 1 मिनट आप सब रुकिए, हमारे ब्रह्मलोक का एक नियम है, उस नियम से भोजन करना पड़ेगा। राक्षसों ने कहा क्या नियम है भाई, बताओ हमें, हम उस नियम से भोजन कर लेंगे। ब्रह्मा जी ने अपने सेवकों को आदेश दिया और सेवक ढेर सारे बांस लेकर आए, इतने बड़े बड़े टुकड़े, हाथ के बराबर टुकड़े बांस लेकर आए, और उन बांस के 2-2 टुकड़े हुए, 2 फाड़ के अंदर वो बांस थी। करना क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा आपको कुछ नहीं करना, हम सब कर देंगे, हमारे सेवक लोग कर देंगे। ब्रह्मा जी के सेवकों ने क्या किया, वो बांस के जो 2 हिस्से थे, 2 फाड़ थे, आधा इधर आधा इधर, एक हाथ के दोनों साइड 2 रख करके उनको रस्सियों से बांध दिया। सबके दोनों हाथ बांध दिए बांस, और बांधने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा अब आप शुरू करो, करिए भोजन। लेकिन बड़ी झंझट हो गई, आप समझ रहे होंगे। जैसे ही उन्होंने भोजन का निवाला लिया, अब वो हाथ मुड़ता नहीं है, सीधा ऊपर जाएगा। अब बांस बंधा हुआ, ऐसे समझ में नहीं आए तो घर जाकर आप प्रयोग कर लेना, अपने अपने घर में प्रयोग कर लेना। अब वो हाथ ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाए तो भोजन कैसे करे। कुछ लोगों ने निशाना मारने की कोशिश करी, रसगुल्ला फेंका, मुंह में जाने की बजाय किसी के गाल पर गिरा, किसी के मस्तक पर गिरा, किसी की आंख के ऊपर गिरा, किसी के दही बड़ा यहां टपक रहा है, किसी की पूरी सब्जी यहां टपक रही है। आधा घंटा हो गया, सारे राक्षस सारे परेशान, एक निवाला भी मुंह में नहीं गया। और परोसने वाले बार बार आकर पूछ रहे हैं क्या परोसे, क्या परोसे। राक्षसों ने कहा कल कुछ खा ही नहीं पा रहे तो क्या परोसोगे तुम। आधा घंटे तमाशा चलता रहा, और उसके बाद राक्षस उठ गए, बोले ये भोजन नहीं हो सकता, संभव ही नहीं, ये हाथ वाथ से कुछ नहीं हो सकता। उठ गए राक्षस। अब देवताओं को बिठाया गया उसी पंक्ति में, उसी तरीके से उनको भी भोजन परोसा गया। राक्षसों ने कहा देखिए पक्षपात नहीं होना चाहिए, इनके भी हाथों में बांधिए आप। ब्रह्मा जी का बिल्कुल बांधेंगे, तो हाथ में बांध दिए, देवताओं के भी वही बांस, आधा हिस्सा इधर आधा हिस्सा रस्सी से बांध दिए। और राक्षसों ने जा करके देखा कहीं कुछ ढीला बीला तो नहीं, कोई हमारे साथ बेईमानी तो नहीं हो रही है, हमारे साथ कुछ धोखाधड़ी तो नहीं हो रही है। संतुष्ट हो गए, हाँ ठीक, बिल्कुल बहुत अच्छे बांध दिया। अब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा भोजन करो। अब देवताओं ने क्या किया, ग्रास लिया, यानी रसगुल्ला या मिठाई या रोटी सब्जी जो भी हाथ में लिया, और सामने पंक्ति में जो देवता बैठा था उसके मुंह में दिया, ले। सामने वाले ने भी लिया और इधर वाले के मुंह में दिया, ले। बस शुरू हो गया भोजन, एक दूसरे को खिला रहे, इस इधर वाला उधर वाले को, उधर वाला इधर वाले को, बताते जा रहे हैं ये खिला दे वो खिला दे, खिलाते जा रहे हैं, परोसने वाले परोसते जा रहे हैं, और राक्षस तमाशा देखते जा रहे हैं। भरपेट भोजन किया देवताओं ने। आप समझ गए। ब्रह्मा जी ने भी कह दिया जो अपने सामने पड़ा हुआ भोजन नहीं कर पाए उनके ज्ञान को कैसे श्रेष्ठ कहा जा सके। तो राक्षस हार गए, देवता जीत गए। और ये जीते कैसे, देने की प्रवृत्ति से, देते देते देते। जो देते हैं वो देवता कहलाते। इस परिभाषा के अनुसार अगर आप देखें तो सही अर्थों में राजा बनने की अगर किसी में क्षमता है या किसी को राजा कहा जा सकता है तो एकमात्र हनुमान जी। क्योंकि बाकी जितने भी राजा हैं जिनका संबंध सत्ता से है वो हमेशा अपनी प्रजा से टैक्स लेता है, कर लेता है, किसी न किसी तरह से, किसी न किसी रूप में। लेकिन हनुमान जी ने बानरों से कभी कुछ लिया नहीं, बल्कि हनुमान जी ने हमेशा बानरों को दिया है, बहुत कुछ दिया है। अपनी सेवा दी है, अपना जीवन समर्पित किया है, प्रभु की मार्ग पर लगाने का कार्य हनुमान जी ने किया है। हनुमान जी ने बानरों को सदैव देने ही देने का काम किया है, सबको दिया है, केवल बानरों को ही नहीं, सबकी सेवा करी उन्होंने, सबको उन्होंने अपना
सर्वस्व देने का प्रयास किया। तो ये देने की प्रवृत्ति हनुमान जी में है, और जो देता है वो देवता है, और जिसमें देवता होते हैं वही राजा होता है। और इसलिए हनुमान जी को वानराणाम देशम कहा गया। सही अर्थों में वानरों के राजा अगर हैं तो हनुमान जी हैं। ये सत्ता की बात नहीं, ये दिलों पर राज करने की बात है। ये किसी एक नगर के, किसी राज्य के, किसी एक प्रांत के, भूखंड के राजा बन जाने से कोई राजा समग्र नहीं हो सकता। हनुमान जी समग्र रूप से राजा हैं, और इसीलिए गोस्वामी जी की बात सुनने में अटपटी लगती है, लेकिन यथार्थ में हनुमान जी बिल्कुल सही वानरों के राजा है। राजा में जो होना चाहिए वो सारे गुण हनुमान जी में है। ये है हनुमान जी का चरित्र। बातें बहुत सारी, लेकिन समय हो रहा है, बाकी बातें हम फिर आगे करेंगे। आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।